बेटे ऐसी एक परिस्थिति सामने आ रही है कि हमको मालूम पड़ता है दुनिया अब मरने के लिए जा रही है। जो आदमी की तरक्की हो रही है, तरक्की, यह आदमी की तरक्की मुझे ऐसी मालूम पड़ता है कि इससे तो हमारा पिछड़ापन लाख दर्जे अच्छा था। ये तरक्की बड़ी मुझे खौफनाक मालूम पड़ती है। इसलिए मालूम पड़ता है हम किसी भयानक युग की और दिशा में चले जा रहे हैं। बेटे एक और भी बात हमको मालूम पड़ती है जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हम किसी भयानक जमाने की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वो है बेटे संतानों की संख्या। संतानों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका गुणन प्रक्रिया के हिसाब से, रिकरिंग प्रक्रिया के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जिस तरीके से औलाद बढ़ रही है उसी हिसाब से बढ़ी। तो मुझे दिखाई पड़ता है 100 वर्षों के अंदर अभी तो स्कूलों में जगह नहीं मिलती, रेलगाड़ियों में जगह नहीं मिलती, नौकरी के लिए जगह नहीं मिलती, अमुक जगह नहीं मिलती, आगे जाकर के सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। खुराक की तो मैं क्या कहूँ, आदमी को तड़प करके, भूख से तड़प के मरने पड़ेंगे। जिस हिसाब से औलाद आदमी जिस तरीके से पैदा करते चले जा रहे हैं, ये आदमियों की आदत ऐसी भयंकर आदत है कि आप देख लेना इसका क्या परिणाम होते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि हम किसी बड़े भयंकर समय की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और क्या ये भयंकर समय आएगा गुरुजी? नहीं बेटे, मेरा विश्वास है कि नहीं आएगा, क्योंकि आदमी बड़ा समझदार है, आदमी अक्लमंद है। ये बढ़ता तो है पर ठोकर खाने के बाद में समझ जाता है। अकल आदमी को ज़रूर आती है। कितने ही युग आ चुके हैं, इनके युग आ चुके हैं जब ठंडक पड़ी, बर्फ़ से दुनिया जम गई, लेकिन ये आदमी इतना होशियार है कि उससे भी मुकाबला कर सकता है, समझ जाता है। मैं आपको बताता तो हूँ कि खौफनाक परिस्थितियाँ कैसी आ रही हैं, खतरे कैसे आ रहे हैं, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आदमी के भीतर जो सुपीरियरिटी है, आदमी के भीतर जो महत्ता है, समय अनुसार समझ जाती है। बढ़ता तो है, मरने के लिए चलता तो है, आपके पास जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब तक थोड़ी उंगलियां झुलसती हैं तभी तक झुलसता है, हाथ को पूरे का पूरा नहीं देता, पीछे खींच लेता है। हम देखते हैं आदमी को, आदमी समझदार है और इस समझदारी पर मुझे विश्वास है। इसलिए मैं जानता हूँ नया युग आएगा, ऐसा युग आएगा इसमें आदमी के पास नीति, आदर्श, दर्शन, सिद्धांत, भलनुसार ये सिद्धांत उसके पास होंगे और थोड़ा सामान होते हुए भी आदमी अपना गुजारा कर लेगा। ऐसा युग आएगा जब आदमी संयम से रहना सीखेगा और इसी शरीर में से अपनी मजबूती पैदा कर लेगा और दीर्घ जीवन पैदा कर लेगा। और ऐसा ज़माना आएगा जिसमें हम अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हंसते हंसाती हुई ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। बच्चे अपने पापा से लिपट जाया करेंगे और पापा अपने बच्चे को कंधे पर रख करके ये अनुभव करेगा ये भगवान का बेटा और भगवान का दिया हुआ छोटा सा खिलौना है। खुशी, स्त्री अपने पति को देख करके खुश हो जाया करेगी। कमल जिस तरीके से सूरज को देख के खिल जाता है, उस तरीके से स्त्रियां अपनी पतियों को देख के खिला करेंगी और पति अपनी स्त्रियों को देख करके घर में कहेंगे साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में विद्यमान है, सरस्वती हमारे घर में विद्यमान है, गायत्री हमारे घर में विद्यमान है, फिर क्या कमी हमारे घर में रहेगी। ऐसे बेटे हम भी एक प्रेम मोहब्बत की दुनिया को आता हुआ देखते हैं और हमको देखते हैं कि उसके लिए तैयारी करने में हमको कोई निराशा नहीं होती, क्योंकि मालूम पड़ता है भगवान उस जमाने को लाएंगे। रात के बाद जब दिन आ सकता है तो खराब और गंदे जमाने के बाद अच्छा समय क्यों नहीं आएगा। तर्क हमको कहती है, दलील हमको कहती है, भविष्य की आशा हमको कहती है, प्रगति का चक्र हमको बताता है, हर चीज़ बताता है कि नया युग और नया जमाना बदलने के लिए जा रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए बेटे? आपके हाथ में एक बड़ा सौभाग्य है, आप चाहे तो सौभाग्य का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आगे वाली लाइन में जो कोई भी चला करते हैं श्रेय उन्हीं के हिस्से में आता है। भीड़ में अगर आप कभी शामिल हों और फोटो अगर कभी खींचे तो सबसे पहले चूँकि आप आगे हैं तो फोटो आपका ही खींचेगा। इसलिए पीछे चलने की बनस्बत जहाँ आपको ये मालूम पड़ता हो कि यहाँ कुछ नफ़े का काम है और कोई अच्छा काम है, आपको आगे आगे चलना चाहिए। अब उसी तरह का समय आ गया है कि सवेरे के निकलने वाले सूरज के तरीके से आप चाहें तो श्रेय लें। नया युग तो आएगा, आप न काम करें तो भी बेटे आएगा, ज़रूर आएगा। आप इस बात को नोट करके रखना
कि नया समय अब आएगा। नया समय नहीं आएगा तो सामूहिक मनुष्य जाति की हत्या हो जाएगी और ये आत्महत्या करके मनुष्य जाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा? नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं हमेशा उम्मीदें बांधता रहा हूँ। बुरी से बुरी परिस्थितियों में आशा का दीपक मैंने जला करके रखा और ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में भी ये उम्मीद करता हूँ कल नहीं तो परसों अच्छा समय आने ही वाला है, अच्छा समय ज़रूर आएगा। मैं अपने विश्वासों के आधार पर, आशाओं के आधार पर, मानव जाति की गरिमा के आधार पर भगवान ने ऐसी सुंदर दुनिया बनाई है और ऐसा सुंदर आदमी बनाया है, उसकी बात पर विश्वास करते हुए मैं ख्याल करता हूँ कि अच्छा दिन आने वाला है और वो जल्दी आने वाला है। ठीक यही समय है जबकि अब नए युग की और नए समय की शुरुआत चल रही है और नया समय बदल रहा है। आप चाहें तो अपनी मुनासिब भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो पीछे भी चले जा सकते हैं, कुछ पीछे भी चले जा सकते हैं, आप चाहें तो बैठे भी रह सकते हैं। आप न करेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप न करेंगे तो भगवान की हवाएं ऐसी तेजी के साथ आएंगी, आप नहीं उड़ना चाहेंगे तो पत्ते उड़ेंगे और दूसरी चीज़ें उड़ेंगी। भगवान की जब इच्छा होती है तो कोई न कोई काम कहीं से न कहीं से हो जाते हैं और नए युग को आगे लाने वाले, मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, मुर्गा बोलता है तो अच्छा मालूम पड़ता है। अरे साहब बोल गया, कौन बोल गया? मुर्गा। अच्छा तो उठे? हाँ साहब उठिए, अब तो देखिए मुर्गे ने आवाज़ लगा दी। आप चाहें तो मुर्गा हो सकते हैं। तो मुर्गा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? एक काम करना पड़ेगा और वो है दिलेरी। दिलेरी के अलावा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। ज्ञान की ज़रूरत नहीं बेटे, ज्ञान की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ज्ञान वालों ने बड़े काम नहीं किए हैं, दिलेर लोगों ने बड़े काम किए हैं। बेटे आगे आगे आप चलें, आगे आगे चलने के लिए कोई और चीज़ ज़रूरत है आपको, हथियारों की नहीं बेटे, हथियारों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। पैसे की भी ज़रूरत नहीं, विद्या की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का नाम है दिलेरी। बेटे बस ये दिलेरी की आपको ज़रूरत है कि आप इस तरीके से हिम्मत अपने भीतर संभाल के रखे रहें, ऐसी वाली हिम्मत जो समय को बदल डालने के लिए आवश्यक है। तो पर समय से मुकाबला किससे करना पड़ेगा बेटे? एक हवा चल रही है, एक प्रवाह चल रहा है, एक लोगों की मनोवृत्तियाँ चल रही हैं, एक आदमी का सब ढर्रा चल रहा है। इस ढर्रे को नया बदलने के लिए, ढर्रे को नया बदलना है तो किसी को शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, आगे आगे किसी को तो चलना ही पड़ेगा। लोग पीछे तो चलेंगे, आदत लोगों की यही तो है ना, कोई आगे चले तो हम पीछे चलें, कोई आगे चले तो हम पीछे चलें। आगे आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको आगे चलने की हिम्मत हो और दिलेरी हो और आपके भीतर इतना मादा हो कि हम जमाने की हवा और जमाने की ढर्रे का मुकाबला करते हुए नए ढंग से विचार कर सकते हैं और नई परिस्थितियों को बुला लाने के लिए हिम्मत कर सकते हैं और न अकेले आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं, तो मैं कहूँगा वो उद्देश्य पूरा हो गया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।